हाय, वेलकम टू अन्नी फैशन। जिन लोगों ने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले हमें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये चैनल हमारा बिल्कुल फ्री है। पिछले एपिसोड में हमने आपको तुलिप सलवार की कटिंग दिखाई थी। इस एपिसोड में हम आपको तुलिप सलवार की सिलाई दिखाएंगे। सबसे पहले हम फ्रंट पल्ले का आसन ये दोनों मिला करके इस तरीके से मिला लेंगे और फिर उसके बाद के ऊपर सिलाई लगाएंगे। पूरा इसी तरीके से जैसे आसन में शेप दे रखा है उसी तरीके से सिलाई लगाएंगे। ये हमने सिलाई लगा ली है। फिर उसके बाद बैक पल्ले का ये आसन है, दोनों को मिला करके जैसे हमने फ्रंट पल्ले का आसन पे सिलाई लगाई है ऐसे ही इस पे लगा लेंगे सिलाई। ये हमने सिलाई लगा ली बैक पल्ले के आसन पे। ये आसन है बैक पल्ले का। इस आसन से और ये फ्रंट पल्ले का आसन मिला करके दोनों को मिला लेंगे, इस तरीके से बराबर कर लेंगे। फिर उसके बाद इस एक साइड इस तरीके से पूरा नीचे तक सिलाई लगा लेंगे आसन से। ये हमने एक पैर की सिलाई लगाई है। कपड़ा हमारा सिल्क है। ये हमने एक साइड सिलाई लगा ली है। अब हम आसन से ही तरीके से बराबर कर लेंगे और दूसरी साइड इस तरीके से इसको पलट के आसन से दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे पूरा नीचे तक। ये हमने सिलाई लगा ली है दोनों साइड। ये हम इस तरीके से बिछाएंगे, बराबर कर लेंगे दोनों आगे पीछे पल्ला आसन मिला करके। ये हमने सिलाई लगाई है एक साइड और ये दूसरी साइड हमने सिलाई लगाई है आसन से। और फिर उसके बाद इस तरीके से इसको खोल करके एक साइड फ्रंट पल्ला खोल करके और ये भी मोहरी से कोन बनाते हुए ऊपर का पल्ला बराबर कर लेंगे इस तरीके से। ये हमने कोन बना लिया एक साइड का। अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से हम एक साइड उठाएंगे और इसके ऊपर बराबर कर लेंगे इस तरीके से। ये हमने बराबर कर लिया है। और फिर उसके बाद ये नीचे हमारा कोन है, यहाँ तक हमारी मोहरी रहेगी। मोहरी हमारी 12 इंच है, तो यहाँ से हम नापेंगे 6 इंच पे। इस तरीके से निशान लगा लेंगे 6 इंच पे। और फिर उसके बाद दूसरी मोहरी में भी इसी तरीके से 6 इंच पे निशान लगा लेंगे। ये हमने निशान लगा लिया है। और फिर उसके बाद ये ऊपर का पूरा किनारा हम बारीक मोड़ लेंगे
इस तरीके से मोड़ेंगे सिलाई लगाते हुए। सबसे पहले हम इस तरीके से मोड़ लेंगे हम एक साइड से। फिर उसके बाद ये नीचे हमारा कोन है, इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर लेंगे बारीक। फिर उसके बाद इसको इस तरीके से एक साइड की तरफ घुमा लेंगे। ये हमने एक साइड बराबर करके फोल्ड कर दिया है। ये हमने सिलाई लगाई है। अब हम दूसरी साइड भी इसी तरीके से फोल्ड करेंगे। ये हमारा आसन है और ये बैक पल्ले का आसन की तरफ से हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, जैसे हमने फ्रंट पल्ले का आसन की तरफ से फोल्ड किया है। अब हम नीचे ये कोन बना लेंगे इस तरीके से। इसके बाद इस तरीके से इसको हम घुमा लेंगे हल्का। ये हमने दोनों साइड फोल्ड कर लिया है बारीक। ये हमारी कोन है। फिर उसके बाद हमने इस तरीके से बिछा करके सिलाई लगाई है इसके ऊपर। ये हमने पूरी सिलाई लगाई है। फिर उसके बाद हम मोहरी नाप लेंगे। यहाँ से 12 इंच है तो 6 इंच पे निशान लगा लेंगे। और पहले निशान लगा लेंगे ऊपर फ्रंट पल्ले के बराबर। और फिर उसके बाद इस तरीके से बराबर करते हुए बैक पल्ले को अंदर की साइड इस निशान से मिलाते हुए कोन बनाते हुए हम सुई से टाक लेंगे एक साइड इस तरीके से, ताकि कपड़ा इधर उधर हिले ना, अच्छे से बैठ जाए। और फिर उसके बाद अब हम ऊपर की तरफ भी टाक लेंगे निशान से, इस निशान से मिला करके इस तरीके से इसको भी टाक लेंगे। अब हम दोनों टाका लगा लिया है हमने। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे पूरा नीचे मोहरी तक, जहाँ तक हमने टाका लगाया है। ये हमने सिलाई लगा ली है। इस तरीके से बराबर करके अब हम आसन को मिला करके दोनों को आगे पीछे को, अब हम बीच सेंटर पे हम फुटका लगा लेंगे इस तरीके से आसन मिला करके।
बेल्ट के प्लेट के लिए इस तरीके से ये प्लेटों के लिए हमने ये कैंची से कट लगा लिया है। फिर उसके बाद एक कट से फ्रंट आगे की तरफ अब हम प्लेट डालेंगे। इस तरीके से कम 1-1.5 इंच की प्लेट इस तरीके से पूरी अपनी तरफ फोल्ड करते हुए प्लेट को बीच सेंटर तक, ये हमारा आसन है बीच का, यहाँ तक हमने अपनी तरफ प्लेट डाली है। और फिर उसके बाद दूसरी तरफ हम पलट करके डालेंगे आसन, एक अपनी साइड एक पलट करके डालेंगे इस तरीके से। ये हमने प्लेट डाल दी है। और फिर उसके बाद जो ये बैक पल्ले का जो कपड़ा अंदर बचा हुआ है इसको इसके ऊपर रखेंगे, ऐसे प्लेट के बराबर करके दोनों साइड इसको इस तरीके से बराबर कर लेंगे। फिर इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम बेल्ट बनाएंगे। ये हमारी बेल्ट है। ये हमने ये दोनों पल्ले को इस तरीके से सिलाई लगा करके पहले हम नेफा बनाएंगे। नेफे के लिए सिलाई छोड़ देंगे। यहाँ तक जो हमने 1.5 इंच निशान लगाया है वहाँ तक सिलाई लगाएंगे। फिर उसके बाद थोड़ा सा छोड़ करके सिलाई लगाएंगे। ये हमने छोड़ दिया है थोड़ा नेफे के लिए। ये हमने सिलाई लगा ली। फिर उसके बाद हम इसको इस तरीके से खोल लेंगे कपड़े को। और ये हमने नेफे के लिए थोड़ा खुला छोड़ा है ताकि नाड़े के लिए। फिर उसके बाद इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। और अब हम फोल्ड करेंगे कम से कम 1.5 इंच हमने जो निशान लगाया था इस तरीके से। अब हम पूरे बेल्ट पे इसी तरीके से ये हमने नेफा बना लिया है। फिर उसके बाद बराबर मिला करके बीच सेंटर बना लेंगे, बेल्ट का कट लगा लेंगे। ये हमने कट लगा लिया है। फिर उसके बाद अब हम इसके ऊपर लगाएंगे बेल्ट। अब हम बेल्ट लगाने जा रहे हैं। सबसे पहले हम इसका आसन मिलाएंगे और बेल्ट का जोड़ मिला करके इस तरीके से बराबर सिलाई मार देंगे पूरे। ये हमारी टुलिप सलवार तैयार हो गई। आपको टुलिप सलवार की कटिंग और सिलाई कैसे लगी हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू। बाय बाय।